हेलो एवरीवन, आज हम अपना नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं और हमारी ये फर्स्ट टाइप है जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए भैया, उसने कहा है 6784 मल्टीप्लाई बाई 786 प्लस 6784 मल्टीप्लाई बाई 214 हमें गिवन है। देखिए भैया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस पूरी लाइन में कोई कॉमन है। कोई चीज़ कॉमन मीन्स भैया जो एक जैसी दो बार हो। कैसी? एक जैसी दो बार हो। क्या हो भैया? एक जैसी दो बार हो। इस लाइन में देखिए ये 6784 देखो पहले वाले में भी आ रहा है, प्लस से पहले वाले में और बाद वाले में भी आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, जब कोई भी रकम है, जो कोई भी वैल्यू है, जैसे 6784 इस ये पहले वाले में भी और बाद वाले में भी, तो हम एक बार लिख लेंगे उसको 6784। इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है भैया। अब देखिए ये वाला है जो इस वाले में से जो पहले वाला है ये 6784 ये हट गया, ये वाला हट गया, तो हमारे पास क्या बचा भैया? देखिए भैया ये 6784 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचा? 786। तो मैंने यहाँ पे 786 में लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे? 786। ठीक है भैया, ये यहाँ से हट गया। ठीक है, ये हट गया यहाँ से, तो बीच में किसका निशान है? प्लस का। तो हम क्या लेते हैं? प्लस ले लेते हैं। अब देखिए प्लस का निशान के बाद में इधर देखो ये वाला हट गया 786, तो अंदर क्या बच गया? 214 बच गया भैया। ठीक है, तो 6784 जब कोई साइन ना हो, कोई भी चिन्ह ना हो, तो किसका चिन्ह होता है? मल्टीप्लाई का। अगर मैं 6 में 4 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? 0। 8 और 1 9 और एक 0 लगेगी, तो एक असल लगेगी तो 10 हो गया, और एक असल आएगा फिर तो 7 और एक 8 और 2 10। अब आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है भैया, तो क्या हो जाएगा? देखिए आप ऐसे मत करना इसको मल्टीप्लाई, कभी 6784 और 1000 से ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाओ तो वो क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा वो। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे फिर हम? इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? देखिए ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6784 आ जाएगा भैया। और देखिए पीछे कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 3 जीरो लगा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए हम दोबारा से रिपीट करते हैं। जी भाई, यहाँ से मैंने 6784 को कॉमन ले लिया। देखो ये 6784 कॉमन आया, तो यहाँ कितना बचा भैया? अंदर 786 बच गया। फिर प्लस का निशान था तो मैंने प्लस लिख लिया। फिर देखो ये वाला 6784 हट गया, तो कितना बच गया? 214 बच गया भैया। तो 214 बच गया, तो ये जो अंदर वाला ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इनका टोटल करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा भैया? 1000। तो 1000 आ गया, तो देखो कोई भी सिंबल ना हो तो किसका होता है? मल्टीप्लाई का। तो 6784 लिख लिया हमने और इन दोनों को ऐड किया तो कितना है? 1000। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6784, और पीछे कितने जीरो है? 3 जीरो हमने लगा दी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में भैया हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? प्लस का सिंबल था, इस बार माइनस का है। देखिए 8765 और 8765 इन दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया भैया? मैंने लिख लिया 8765 मैंने कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ से 8765 हट गया तो कितना बच जाएगा? 974 बच जाएगा भैया। और बीच में सिंबल किसका है? माइनस का। तो 8765 कॉमन आएगा, तो इधर कितना बच जाएगा? 874 बच जाएगा। ठीक है भैया, जब 874 बच जाएगा, ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद। तो अब देखिए 8765 तो मेरा यहाँ हो जाएगा, और बीच में कोई सिंबल नहीं, तो किसका होता है? मल्टीप्लाई का। देखो 9 में से 8 गए 1, 7 में से 7 गया 0 और 0। अभी बताया था 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8765, और कितने जीरो भैया? पीछे 2 जीरो लगा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
अच्छा, इसको कॉमन लेने का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, दोनों में जो संख्या आ रही है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अगर मैं 8765 को 974 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होएगा। तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए हमने क्या किया है भाई, कोई रकम किसी कहीं भी कॉमन हो, एक जैसी हो, तो उसको बाहर लिख लेते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम कुछ कॉमन सी बात करते हैं। एक चीज़ होती है भैया, a प्लस बी की पावर 2, ठीक है भैया, a प्लस बी की पावर 2 क्या होता है, a प्लस बी की पावर 2 होता है भैया। a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ऐसे ही क्या होता है, a माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भैया, अगर माइनस है तो लास्ट में क्या आ रहा है माइनस, अगर प्लस है तो लास्ट में क्या आ रहा है प्लस। और एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अलग अलग पे पावर 2, तो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है भैया, ये होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस फॉर्मूला भी आप पे ये क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल शॉर्टकट हो जाएगा। देखिए भैया, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो 1509 को मेरे को 1509 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इस वाले क्वेश्चन में 1509 को 1500 प्लस 9 लिख लेता हूँ। ठीक है भैया, और देखो ये दूसरे वाले को भी क्या लिख लेता हूँ, 1500 प्लस 9 लिख लेता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ये दोनों सेम रकम है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1500 प्लस 9 की पावर पूरे की 2 लिख दूँ। और अभी मैंने बताया था इसको मैं मान लेता हूँ a, और दूसरे को क्या, इसको क्या मान लेता हूँ भैया मैं a, और इसको क्या मान लेता हूँ 9 को b। तो देखिए a प्लस बी की पावर 2 हो गया, और a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला देखो बैक में अभी बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताया था ना भैया। तो देखिए अब क्या करते हैं हम, अब आपको पता है a स्क्वायर की बात करते हैं तो a मीन्स 15 की पावर 2, तो 1500 की पावर 2 करना, मतलब 1500 को किससे गुणा करेंगे भैया, 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए 1500 को हम 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की पावर 2 कितना हो जाता है भैया, 15 की पावर 2 होता है 225। ठीक है, और ये देखो यहाँ दो जीरो है, अगर उसकी पावर 2 करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी। ठीक है भैया, अगर यहाँ पे 3 जीरो होती तो पावर 2 करते तो कितनी हो जाती, 3 गुणा 2 6 जीरो हो जाती। अब देखिए 9 की पावर, तो देखो एक मीन्स क्या था, एक स्क्वायर मीन्स एक कितना था हमारे पास 1500, तो उसकी पावर 2 करेंगे, 15 की पावर 2 225 होता है, 2 जीरो का कितना जीरो आ गया, 4 जीरो। ऐसे 20 स्क्वायर कितना है 9 की पावर 2 कितना होता है 81। ठीक है भैया, प्लस 2 गुणा ए मीन्स कितना है 1500, और बी मीन्स कितना है भैया 9। ठीक है, तो आपको पता है 15 गुणा 2 30, 30 निम्मा 270। ठीक है भैया, और कितनी जीरो है पीछे 2, तो ये इतना और ऐड कर दें 0 0 0 7 और 2। अब मैं इसको ऐड करूँगा, मैं ये साइड में कर देते हैं। देखिए अभी एक सेकेंड, देखिए भैया ये वाला हमारे पास कितना आ गया 1807722, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए हम अगेन रिपीट करते हैं इसको। क्या किया था भैया हमने, देखो 1509 दे रखा था, तो हमने क्या किया भाई 1500 प्लस 9 लिख लिया, दोनों बार सेम रकम है भाई, आपको इतना बड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं, आपका फर्स्ट टाइम है तो इसलिए बता रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा 1500 प्लस 9 लिख लिया। अब देखो सेम रकम है तो a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताया था।
तो a मीन्स क्या मानना है, मैंने 1500 मानना है, तो 15 की पावर 2 225 होता है, और 2 जीरो का कितना जीरो हो जाएगा 4। बी स्क्वायर कितना मानना था भैया, 9 मानना था, 9 की पावर 2 कितना हो गया 81, ठीक है, प्लस 2ab, 2a कितना था 1500, 2 गुणा a 1500, और b कितना था भैया 9, इनको मल्टीप्लाई किया, 15 गुणा 2 30, 30 निमा 270, ठीक है भैया यहाँ तक। और पीछे कितने जीरो थे इसके 2, तो 2 जीरो ये लगा दी, ठीक है। अब सबको ऐड कर लिया, और सबको ऐड कर लिया, सबको ऐड किया तो देखिए 1, सबको ऐड किया तो क्या आया 1 8 0 से 0 1 8 0 7 5 और 2 कितना हो गया भैया 7, 2 का 2 और 2 का 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। देखिए भैया ये क्वेश्चन नंबर 3 का एज इट इज ही है। उसमें हमने क्या किया था 1509 था तो हमने 1500 प्लस 9 लिख लिया था। तो देखिए ये है ना भाई नियर अबाउट किसी रकम के होगा, तो नियर अबाउट में ये किस रकम के पास में है ज़्यादा, तो ये लग रहा है मेरे को किसके पास में भैया 2000 के पास में। कितना कम है ये 2000 से 6 कम है, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ 2000 माइनस 6 लिख लूँ, ठीक है। और पावर क्या कर दें 2, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था, ठीक है। तो 2000 माइनस 2, तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला हो गया भैया, ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा ए, इसको ए मान लेते हैं और इसको 6 को बी मान लेते हैं। ए माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला हो गया, और वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है भैया। तो देखो ए मीन्स 2 की पावर 2 कितनी होता है 4, और अभी बताया था 3 जीरो का डबल करेंगे तो कितनी जीरो हो जाएगी 4 5 6, तो कितने लगा दिए 6 जीरो लगा दिए, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस का 36 माइनस 2a, और क्या है भैया बी कितना है हमारा 6। तो देखो 6 गुना 2 ना 2 गुना 2 4 और 6 24, और कितनी जीरो है भैया 1 2 3, ये आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आएगा। देखिए भैया हमने यहाँ तक किया था क्वेश्चन को, तो देखिए अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 6 किया तो कितने आ गए 24 आ गए, और कितनी जीरो थी भैया 3 जीरो, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है इसमें हमें ये 24,000 ऐड करने माइनस करने सॉरी, और 36 क्या करना है ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे माइनस लिख लें, तो इसके नीचे माइनस लिखेंगे इस वाले के नीचे, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा भैया, देखिए 0 0 0 4 और 2, ये आ जाएगा, ठीक है भैया। अब देखिए क्या करना है पहले माइनस, तो 0 0 0, यहाँ से 10 ले एक असल लेके जाएंगे, इधर कैरी करेंगे तो एक और 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9 और यहाँ 3, तो मेरे पास क्या आ गया 39 76 और 000 आ गया। तो देखिए अब हम क्या करते हैं आगे चलते हैं। 39 क्या आया था भैया मेरे पास 39 36 नहीं थोड़ी सॉरी 76 और 000 आया था। और देखिए क्या ऐड करना था उसमें भैया, देखिए उसमें 36 ऐड करना था, तो मैं 36 और ऐड कर दूं इसमें, तो इसमें 36 ऐड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 3 0 6 7 9 3, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भैया इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इस 883 को ए मानता हूँ, क्या मानता हूँ भैया
अगर मैं इसको a मानता हूँ और इसको भी a मानता हूँ तो a गुना a हो जाएगा, माइनस इसको b मानता हूँ तो b गुना b हो जाएगा। तो देखो a गुना a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला देखो मैंने शुरू में बताया था क्या होता है भैया, a प्लस b और a माइनस b होता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो हम इस वैल्यू को ले लेते हैं। देखो a प्लस बी, तो a क्या मानना है मैंने 883 प्लस b क्या मानना है 117, ठीक है। और अगेन 883 माइनस क्या हो जाएगा भैया, माइनस 117, ठीक है भैया। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 0,0,1000 हो गया। और अगर इसको माइनस करते हैं, 3 में से 7 गए 6, 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 1 गया 7। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़, क्या कि जब भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या करेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग हम केवल 1 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 766 1 से ही हुआ, और कितने जीरो है पीछे 3 जीरो, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हम अगेन रिपीट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। भाई उसने हमें दिया था 883 और 117, तो मैंने क्या किया भाई 883 को ए मान लिया, तो दोनों ए सेम है और 117 भी सेम है। तो ए गुणा ए स्क्वायर होता है माइनस बी गुणा बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी के लिए मैंने 883 लिया ए के लिए, और बी के लिए 117 लिया। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करी, देखो 883 प्लस 117 किया, और फिर क्या किया 883 और माइनस, तो माइनस का सिंबल लगा दिया, और बी क्या बनना था 117। तो एक बार इनको ऐड किया तो कितना आ गया भैया 1000, और एक बार माइनस किया तो 766। अब मैंने इसको अगेन मल्टीप्लाई किया 1 से, 766 आ गया, और कितनी जीरो थी पीछे 3 जीरो थी, तो वो 3 जीरो लगा दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगेन हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो मैं अगर इस वाली वैल्यू को a मानता हूँ, क्या मानता हूँ भैया, इस वाली वैल्यू को a मानता हूँ, तो a गुणा a प्लस b गुना b होता है, ठीक है। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला तो ये था भैया, क्या a प्लस बी की पावर 2 का, और एक था a माइनस बी की पावर 2 का, और एक था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मेरे पास ये फॉर्मूला तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलता है, नहीं बताया ना। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग। देखिए क्या है कि जब भी वो आपसे क्या बोलेगा, वो बोलता है आपसे कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे, तो देखो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। ए प्लस, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की पावर 2, ए माइनस बी की पावर 2 बटे में 2। ये किसको निकालने का होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए कॉमन है, तो मैंने ए मान लिया 220 की पावर 2 प्लस, सॉरी ए कितना है भैया पावर 2, तो ए प्लस बी लिखना है ना, तो ए लिख लिया हमने 220, ठीक है भैया, प्लस बी कितना है 180 की पावर 2 प्लस ए कितना है भैया 220 माइनस 180 की पावर 2 और बटे में 2। अगर मैं 220 में 180 जोड़ता हूँ तो भैया कितना आ जाएगा 400 की पावर 2, और 220 में से 180 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा 40 की पावर 2। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भैया मैंने क्या बताया था, मैंने बोला भाई 220 प्लस 180 की पावर 2 और प्लस 220 माइनस
180 की पावर 2 बटे में क्या था 2। तो हम यहाँ से कितना लिख के आए थे 400 की पावर 2 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 40 की पावर 2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो हम क्या करते हैं 400 की पावर 2 प्लस 40 की पावर 2 बटे 2। ठीक है, तो 4 की पावर 2 कितने हो जाते हैं भैया 16, और देखो 2 जीरो का कितना जीरो हो जाएगी 4 जीरो। ठीक है, ऐसे ही 40 की पावर 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और 1 जीरो का कितना हो जाएगा 2 जीरो, और बटे में क्या आएगा 2। तो आपको पता है भाई अगर मैं इसमें 161000 में 2016 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 161600/2 ये आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए हम अगेन इसको करते हैं भाई 1616 कितना आया था भैया 161600 आया था ना, तो 161600 आया था, तो 161600/2। तो देखिए अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हम ऐसे कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट भी कर देता लेकिन आपको सिखाने के लिए भाई 2 8 जा 16। अब देखिए ये डिवाइड नहीं जा रहा, देखो 2 के टेबल में ये 1 आ रहा है पहले, तो 1 छोटा होता है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 0, फिर 2 पे 8 पे हो जाएगा कितना फिर 16 अगेन, और 2 जीरो का 2 जीरो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 80800 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए भैया अगर मेरे को इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले करना होता, क्योंकि इसमें तो है ना रकम आपसे सोल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसमें 22 का स्क्वायर की बात करता हूँ तो आपको याद होगा तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर उसने कह दिया 427 तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने वो फॉर्मूले से समझाया। अगर मेरे को इससे शॉर्टकट करना होता तो देखो 22 को 22 से गुणा करता तो कितने आता 484, और देखो 1 0 गुणा होकर कितने जीरो हो जाएंगे भैया 2। 18 को 18 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा भैया 324, और 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 00। देखो ऐड करेंगे 0 0 8 8 और 2 10 1 कैरी किया 7 और 3 8 8088 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था 1509 इंटू 1509। तो हम प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अब आप खुद करेंगे इसको कैसे। इसको मैं लिख लूँ क्या लिख लें भैया, इसको लिख लें 1900 + 4 लिख लें भैया इसको। तो देखो 1900 + 4 की पावर क्या हो जाएगी भैया 1900 + 4 की पावर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1900 + 4 की पावर 2। तो देखो 19 की पावर 2 कितना होता है 361। ये क्या हो गया a + b की पावर का 2 का फॉर्मूला लग गया, और a की पावर 2 का b की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab होता है। देखो मैं आपको RS अग्रवाल में जितने भी एक टाइप के क्वेश्चन है वो सभी आज फॉर्मूला बेसिस जितना हो सकता है मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन साथ के साथ लिख लिया कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे कि जो बाद में आपको ऐसा फील हो कि सर ने हमें करवाया नहीं और उन्होंने छोड़ दिया कि भाई आप करिए, और कभी आपको प्रॉब्लम आए तो मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। उसके बाद में आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए तो क्या कह रहा है a² मतलब 1900 मानना, तो 1900 की पावर 2 मतलब 2 जीरो हैं तो कितनी जीरो हो जाएंगी 4 जीरो हो जाएंगे। b कितना मानना भैया 4, तो 4 की पावर 2 कितना हो गया 16। मैं साइड में लिख लेता हूँ अभी 2 × a कितना है भैया 1900 और b कितना है भैया 4। तो देखो वो कितना हो गया 1900 और कितना हो गया 4 दूनी 8, तो 9 8 72, और कितना हो गया 9 कहाँ मिस्टेक कर दी, तो 19 × 8 कितना हो जाएगा 152 और 2
0। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐड कर लें बड़ी वाली वैल्यू को, 0 0 2 5 1 और ये 16 यहाँ लिख लें। भाई ऐड ही तो करना है, सब्सट्रैक्ट तो करना नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ 3। ये क्या आ गया, 36 25 216 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं अगेन रिपीट करवाता हूँ आपको। देखिए क्या कह रहा है वो हमें कह रहा है भैया, वो कह रहा है 1904। तो मैंने क्या किया, 1900 प्लस 4 की पावर 2 लिख लिया मैंने। ठीक है, जब 1900 की पावर 4 ये लिखा तो आपको पता है a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला बन गया, और a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला। तो देखिए भैया हमने क्या किया, 19 की पावर 2 को लिखा 361 और कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो हो गई। 4 की पावर 2 कितने होते हैं, 16। अब कितना बचा, 2ab, 1900 गुना 4 गुना 2, तो ये कितने हो गए, 19 कितना होता है, 152 होता है 19 8। तो देखो 2 जीरो का 2 जीरो लिख लिया, 2 5 1 ऐड किया तो देखो यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 6 और यहाँ से 3। ये 1 यहाँ है भैया, ठीक है ऐड में। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ, इसको 1400 माइनस 3 की पावर 2 लिख लूँ। ठीक है भैया, क्या लिख लूँ, 1400 माइनस 3 की पावर 2। तो आपको पता है भैया 1400 माइनस 3 की पावर 2 लिखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी की पूरे की पावर 2। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, a माइनस बी की पावर 2 क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है भैया। तो a कितना है अपना इस बार, 1400। तो देखो 14 की पावर 2 कितने हो गया, 196 और कितने जीरो, 2 जीरो की 2 पावर करेंगे तो 4 जीरो, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2 9, माइनस 2 गुना में कितना हो जाएगा, 1400 गुना में 3। ठीक है, तो 14 तिया 42 दूनी 84 और डबल जीरो हो जाएगा भैया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 8400 इसमें से घटा लेंगे। तो 8400 इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0 0 6 9 में से 8 गए तो 1 5 9 1। अगर मैं इसमें 9 और ऐड करता हूँ बाद में तो कितना हो जाएगा, 1 9 5 1 6 0 और लास्ट में 9 और आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो भैया हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, हमने किया था भाई 1397 को हमने लिख लिया 1400 माइनस 3 पूरे की पावर 2 लिख लिया था हमने। ठीक है, तो पूरे की पावर 2 लिखा था तो ये 196 और 2 जीरो की 4 जीरो हो गया था, प्लस बी स्क्वायर का 9 हो गया था, माइनस 2 गुना a गुना b किया मैंने तो कितना आ गया था भैया, 8400 आ गया था। अब मैंने इसमें से 8400 माइनस किया और ये 9 ऐड कर दिया, तो 9 का तो 9 आएगा ही बाद में। ठीक है, 0 का 0, 10 में से 4 गए तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1 5 9 1। तो हमारा ये क्या हो गया था भैया, आंसर हो गया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी कोई इंस्ट्रूमेंट आता है वो मेरे पास नहीं है, तो ये थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम RS अग्रवाल की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है गाइस। तो थोड़ा सा आप इसको करना, थोड़ा सा एडजस्ट, जैसे ही वो आ जाता है हम अच्छे राइटिंग में लिखेंगे। बाकी मैंने क्वेश्चन तो आपको टाइप करके दे दिए हैं और अगेन एंड अगेन मैं रिपीट भी कर रहा हूँ उसको 2 टाइम्स ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले करवाया था क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए ये वाली सीरीज में मैंने आपको बोला था कि भैया जब भी आपके पास ये वाला हो, देखो ये ए सेम हो गया और ये बी अगर बी मानो तो सेम हो गया, तो ये क्या बन गया भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया।
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, और जब वो फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए कितना है भैया 106 प्लस बी कितना है भैया 94, लिख लिया। ए माइनस बी क्या होएगा, एक 106 माइनस 94 हो गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा भैया 200 हो जाएगा। और बीच में कोई सिंबल ना हो तो किसका होता है, मल्टीप्लाई का। 106 में 94 गए तो कितना बच गया 12। अब देखो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, 200 इंटू 12 ऐसे नहीं करना है हमें। कैसे करना है, इस 2 को 12 से करना है 24। पीछे कितनी जीरो भैया 20, तो ये हमारा 20 वाला तो कितना हो जाएगा 2400 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि सेम एक भी क्वेश्चन में आपका ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा आपका। तो देखो अगेन RS अग्रवाल में सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है। तो देखिए ये फिर वो आ गया, अगर मैं इसको a मानता हूँ तो a स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसको मानता हूँ b तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। और अभी बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है भैया a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला है। तो a कितना है भैया 66 प्लस b कितना है 34, अगर ऐड करते हैं और ये कितना है 66 माइनस 34। ठीक है भैया, देखो इसको ऐड किया तो 6 और 4 10 और 6 और 3 9 और 1 10 इंटू मल्टीप्लाई होएगा, क्योंकि कोई साइन ना हो तो ये 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 3 गया 3। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसको करेंगे तो 32 हो गया। कितनी जीरो है भैया आगे 2 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 3200 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए ये क्या है भैया, ये माना मैंने a और a, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर। अगेन वैसा ही क्वेश्चन b माना तो b स्क्वायर, तो ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो हम क्या लिखते हैं एक बार प्लस का लिखते हैं। तो 999 में मैंने 998 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 7 और 998 और एक कैरी किया तो 9 और 9 में 1 ऐड किया तो 19। और देखो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 999 माइनस 998, माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा 1। और हमको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ये अलग अलग है दोनों, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें दोनों को 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1997 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो गाइज एक टाइप के जितने क्वेश्चन थे ये मैंने आपको करा दिए। इसके बाद में हम स्क्वायर वाले और a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला बेसिस करेंगे। तो उसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्वेश्चन टाइप करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सिस्टम में है ना पावर 3 नहीं बन सकती, पावर 2 नहीं लग सकती। तो उसको हम कल की क्लास में करेंगे और आप देखना आपका कैसा रिव्यू आता है उसके रिगार्डिंग ये अगली क्लास उससे भी अच्छा करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शेयर कर सकते हो, और मैं ये अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ आपके लिए क्लास। तो आप देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप लाइक करोगे तो हमारे लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा। तो मैं आपको ये पूरा RS अग्रवाल विद मतलब कोई भी एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको नहीं कराऊंगा। मैं पूरा RS अग्रवाल करवाऊंगा आपको, और पंचुअलिटी के साथ करेंगे, डेली वीडियो करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हैंड राइटिंग क्या हो बिल्कुल क्लियर आए। अभी मेरे को टच मतलब हैंड टचिंग प्रोसेस चल रहा है। जब वो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा तो उससे और राइटिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी वीडियो इसलिए डाला है क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम RS अग्रवाल का सीरीज़ लेके आएंगे, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक हम्बल मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।